सिंगापुर और डाउस के कामयाब दौरों के बाद तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी हैदराबाद पहुंच गए। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी सिंगापुर और डाउस के कामयाब दौरों के बाद और सरमायाकारों को राग़िब करने के बाद जुमा को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, वुज़रा और कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि तेलंगाना हुकूमत ने डाउस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में 1,78,950 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हासिल की है और इन सरमायाकारी के नतीजे में रियासत में तकरीबन 50,000 मुलाजिमतों के मौक़े भी मैसर आएंगे। हाउसिंग बोर्ड की नीलामी पर एतराज़ करने वाले कूकटपल्ली के बीआरएस रुकन असम्बली माधवरम कृष्णा राव को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। हाउसिंग प्लॉट्स की नीलामी के पेश नज़र कूकटपल्ली के बीआरएस एमएलए माधवरम कृष्णा राव को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया और उनके मकान के बाहर बड़ी ही तादाद में पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए। बताया जाता है कि रियासती हुकूमत ने पुलिस के जरिए बीआरएस एमएलएस और कई अहम कायदीन को रोकने की कोशिश की है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हाउसिंग साइट्स की नीलामी पुरअमन रहे और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। दरियासना बीआरएस के कायदीन ने हुकूमत के इस रवैये पर तनकीद की है। एमएलए माधवरम कृष्णा राव ने वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका इल्ज़ाम है कि हुकूमत सरकारी ज़मीन बेचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी नाराज़गी जाहिर की कि उन्हें नीलामी में हिस्सा न लेने की धमकी दी जा रही है, हालांकि उन्हें नीलामी में हिस्सा लेने की इजाज़त हासिल है। माधवरम कृष्णा राव ने ये वाज़ेह किया है कि वो नीलामी में हिस्सा लेने से रोकने के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। उन्होंने सवाल किया है कि हुकूमत की जानिब से अवाम के फ़ायदे के लिए मख्तस की गई अराज़ी क्यों नीलाम की जा रही है। बाजूपल्ली के निज़ाम पेट में एक टिफिन सेंटर में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से आग भड़क उठी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि निज़ाम पेट इलाके में वाक़े एक टिफिन सेंटर में जुमा को आग लग गई। पुलिस का कहना है कि वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ है। आग LPG लीक होने की वजह से लगी थी और ये वाक़या उस वक्त पेश आया था जब चंद अफराद टिफिन सेंटर के अंदर मौजूद थे। टिफिन सेंटर के अमले ने आग और धुआं निकलता देख फौरन पुलिस और आतिशफरो अमले को मतला किया, जिसके बाद आतिशफरो अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। LPG सिलेंडर्स को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस वाक़े के बाद इलाके में ट्रैफिक जैम देखा गया। बाजूपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस वाक़े की तहकीकात का आगाज किया है। तेलंगाना के वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले में शामिल 15 गाड़ियां हादसे का शिकार हो गई। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। ज़राए ने बताया कि रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी जुमा को हुजूर नगर से जान पहाड़ दरगाह की उर्स तकारीब में शिरकत के लिए रवाना हुए। उत्तम कुमार रेड्डी के काफिले के साथ जाने वाले कांग्रेस कायदीन की गाड़ियां नलगोंडा जिले के ग्राइडपल्ली में हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि ग्राइडपल्ली पहुंचने के बाद काफिले में शामिल एक गाड़ी ने ब्रेक लगाया और पीछे से आने वाली गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे की वजह से 15 से ज्यादा गाड़ियों के अगले और पिछले हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंचा। ताहम इस वाक़े में कोई जख्मी नहीं हुआ। फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू के घर और दफातर पर IT हुकाम की तलाशी मुहिम 4 दिनों से जारी है। हुकाम ने कई अहम दस्तावेजात जब्त किए हैं। तेलंगाना FDC के चेयरमैन दिल राजू के घर पर IT ओहदेदारों की तलाशी मुहिम 4 दिनों से जारी है। हुकाम ने कई अहम दस्तावेजात जब्त किए हैं। तलाशी मुहिम के चौथे रोज ओहदेदार प्रोड्यूसर दिल राजू को अपने साथ श्रीनगर कॉलोनी में वाक़े श्री वेंकटेश्वरा क्रिएशन के दफ्तर ले गए। आपको बता दें कि IT हुकाम ने तलाशी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर दिल राजू के भाई विजय सिम्हा रेड्डी के घर की तलाशी ली है। दिल राजू की प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस की माली लेन देन से मुताल्लिक़ तहकीकात की जा रही है। दिल्ली के हवाई अड्डे पर कस्टम्स हुकाम ने निविया क्रीम के डब्बों और टाइगर बाम की बोतलों में छुपाए गए लाखों रुपये मालियती
सोना जब्त कर लिया है। जराये ने बताया कि कस्टम्स हुकाम ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर निविया क्रीम के डब्बों और टाइगर बम की बोतलों में छुपाए गए लाखों रुपये मालियती सोने को जब्त किया है। कस्टम्स हुकाम ने बताया कि सऊदी अरब के रियाद से आने वाले एक शख्स के सामान की तलाशी ली गई और तलाशी के दौरान सोने में लिपटी रेनियम लिपिड की पट्टियां बरामद हुई। 18 पट्टियों का मजमूई वजन 318 ग्राम था। ओहदेदारों ने बताया कि ये पट्टियां निविया क्रीम के डब्बों और टाइगर बाम की बोतलों में छुपाई गई थी और उनकी मालियत 23,76,441 रुपये है। ओहदेदारों ने कहा है कि उन सोने की पट्टियों को जब्त कर लिया गया है और मुसाफिर के खिलाफ कस्टम्स की एक्ट 1962 की दफ़ा 132 और 135 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस वाक़े की तहकीकात की जा रही है। शहर हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर पुलिस हदूद में एक फर्नीचर के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। आतिश प्रो अमले की बरवक्त कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। जराये ने बताया कि शहर हैदराबाद के अत्तापुर रिंग रोड पर वाक़ एक फर्नीचर के गोदाम में जुमा को दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने की इत्तला मिलने पर आतिश प्रो अमले ने फौरन मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फर्नीचर के गोदाम में आग लगने की इत्तला मिलने के बाद कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का मुआयना किया और हुकाम से बातचीत भी की। इस मौके पर नारायण नगर के डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। बाद अज़ां कारवान के एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने एमआरओ और कलेक्टर से राब्ता करते हुए इस वाक़े की इत्तला दी है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने नई तालीमी पॉलिसी को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि नई तालीमी पॉलिसी मुल्क के बेहतरीन मुस्तकबिल की ज़ामिन है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने अंबरपेट हल्के के तुलसीराम नगर के सरकारी स्कूल में नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई। बाद अज़ां गवर्नमेंट पुलिस बॉयज़ हाई स्कूल में फर्नीचर भी तकसीम किया। अपने खिताब में मरकजी वजीर ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत की जानिब से 33 साल बाद लाई गई नई तालीमी पॉलिसी बेहतरीन मुस्तकबिल की ज़ामिन है और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल के लिए नई तालीमी पॉलिसी को नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी मुल्क की कुछ रियासतों में ही नाफिज की जा रही है और ये पॉलिसी बुनियादी सतह पर पेशा वाराना कोर्सेस की तालीम देने की राहें हमवार करेंगी। तलबा को हुनरमंद बनाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि तालीमी पॉलिसी को तमाम शोबों में बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए मुतारिफ करवाया गया है। संगारेड्डी जिले के नारायण खेड़ मंडल में आंगनवाड़ी स्कूल की छत गिर जाने से 4 तलबा शदीद जख्मी हो गए। जराये ने बताया कि संगारेड्डी के नारायण खेड़ मंडल के वेंकटापुर गांव में आंगनवाड़ी स्कूल की इमारत की छत गिर जाने से 4 तलबा शदीद जख्मी हो गए। जख्मी तलबा को इलाज के लिए नारायण खेड़ के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मी तालिब इल्मों की शिनाख्त अभिलाष, मोनिका, हरिका और अंकिता के तौर पर की गई है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली असम्बली इंतखाबात में ओखला हल्के से मुकाबला कर रहे मजलिसी उम्मीदवार शिफाउर रहमान के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। दिल्ली असम्बली इंतखाबात में कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन और ओखला हल्के से शिफाउर रहमान इंतखाबात लड़ रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला के उम्मीदवार शिफाउर रहमान के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने इस दौरान आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दोनों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दोनों आरएसएस के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। मोदी और केजरीवाल भाइयों की तरह है, एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। इस दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने ओखला की आवाम से शिफाउर रहमान को अपना कीमती वोट देने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। बैरिस्टर ओवैसी ने लोगों से कहा है कि वो 5 फरवरी को अपने घरों से निकले और उनकी पार्टी के निशान पतंग को वोट देकर शिफाउर रहमान को भारी अक्सरियत से कामयाब करें।
सदर मजलिस ने इस यकीन का इजहार किया है कि जेल में महरूज शिफाउर रहमान ओखला हल्के से इंतखाबात जीतेंगे और MLA बनेंगे। शहर हैदराबाद के माधापुर में कोत्तागुड़ा चौराहे के पास वाक़ कारों के शोरूम में मुहिम आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। इतलात के मुताबिक माधापुर में कोत्तागुड़ा चौराहे के पास वाक़ महिंद्रा कारों के शोरूम में जुमेरात रात आग लग गई और देखते ही देखते आग ने शोरूम को अपने जद में ले लिया। इतला मिलते ही 5 फायर इंजन मौके पर पहुंचे और रात देर गए तक आग पर काबू पाने के इक़दाम किए गए। बताया जाता है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब शोरूम में काम करने वाले मुलाजमीन अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद घरों को लौट गए थे। इस हादसे में किसी भी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता आग ने मुत्तसिल होटल को भी अपनी जद में ले लिया था, जिसके बाद पुलिस ने अतराफ व अकनाफ में रहने वालों का तखलिया करवा दिया। आतिशबाजी के बाद मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने शाह इनायतगंज के SHO को 50,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने जुमा के रोज शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर L बालू चौहान को रिश्वत मांगने और रिश्वत कबूल करने पर गिरफ्तार किया है। SHO के पास से 50,000 रुपये रिश्वत की रकम भी जब्त कर ली गई है। बालू चौहान पर इल्जाम आयद है कि उसने एक शिकायत कुनिंदा से 1.5 लाख रुपये की रिश्वत तलब की थी ताकि उसका नाम शाह इनायतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज गुमशुदगी के मामले में मुश्तबा तौर पर हज़फ कर दिया जाए और उसे हरासा न किया जाए। शिकायत कुनिंदा ने दरख्वास्त के बाद 50,000 रुपये रिश्वत देने का वादा किया था। उसकी शिकायत पर ACB अहदेदारों ने पुलिस स्टेशन के अहाते पर छापा मारा और SHO को रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तार शख्स को अदालती तहवील में देने के लिए खुसूसी अदालत के रूबरू भी पेश कर दिया गया है। साबिक वजीर हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना रियासती हुकूमत आबपाशी के मामलों को नजरअंदाज कर रही है। साबिक वजीर हरीश राव ने जुमा को तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत आंध्र प्रदेश गोदावरी के पानी को हासिल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। गोदावरी का पानी आंध्र प्रदेश ले जाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और तेलंगाना की रियासती हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने रियासत आंध्र प्रदेश की हुकूमत को एक भी मकतूब रवाना नहीं किया। 4 मंसूबों के लिए पानी की फराहमी एक ज़ेरे इल्तिवा मसला है। साबिक वजीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी हासिल करने में नाकाम रही है, जबकि आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने फंड्स के लिए मरकज से दरख्वास्त की है और चंद्रबाबू नायडू की दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की लापरवाही की वजह से तेलंगाना को नुकसान उठाना पड़ेगा। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने दाहोस में तेलंगाना के साथ हुए सरमायाकारी के माहिदों पर कहा कि तेलंगाना की तारीख में 1,78,950 करोड़ रुपए की सरमायाकारी एक रिकॉर्ड है। TPCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने जुमा को गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि दाहोस में होने वाली सरमायाकारी ने ये साबित कर दिया है कि सिर्फ कांग्रेस हुकूमत से ही रियासत में सरमायाकारी मुमकिन है। उन्होंने BRS की गुज़िश्ता हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि BRS के दौरे हुकूमत में 10 सालों के दौरान इतनी सरमायाकारी नहीं की गई जितनी कांग्रेस के 1 साला दौरे हुकूमत के दौरान की गई है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राइजिंग 2025 विजन रियासत के लिए एक गेम चेंजर बन गया है। दाहोस में तेलंगाना पवेलियन में सरकर्दा कंपनियों को सरमायाकारी के लिए कतार में खड़े देखने को महेश कुमार गौड़ ने खुश आइन करार दिया और कहा कि अलहदा रियासत के क़याम के बाद रियासत में 1,78,950 करोड़ रुपये की सरमायाकारी अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर.